कीमो ऑस्मोसिस। स्टूडेंट याद रखिएगा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों जब फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है तो जिस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके एटीपी सिंथेसिस किया जाता है, इस पूरे मैकेनिज्म का नाम है हमारे पास कीमो ऑस्मोसिस। स्टूडेंट आपने लास्ट टाइम जो डायग्रामेटिकली देखा था, जो ये हमारे पास है ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये हमारे पास फोटो सिस्टम फर्स्ट है। आपको पता है कि ये हमारे पास 680 की जो नैनोमीटर की लाइट है उसकी लाइट के फोटॉन्स को ऑब्जॉर्व करता है। ये हमारे पास जो होता है अपना जो है 700 की लाइट के फोटॉन्स को हमारे पास क्या करता है, एब्जॉर्व कर सकता है। तो ये फोटो सिस्टम 1 है, ये फोटो सिस्टम 2 है। इसके दरमियान में ये जो आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, जिसमें प्लास्टोक्योनिन शामिल था, उसमें साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्स शामिल थे, और ये छोटा सा हमारे पास क्या प्लास्टोसायनिन। और ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होते हैं उसके बाद इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर से कैरियर से होते हुए अपनी एनर्जी को कम करके कहाँ एडजस्ट करते हैं, फोटो सिस्टम 1 के ऊपर एडजस्ट करते थे। ये सारी बात आपको बताई गई थी। तो सबसे पहले हम लोग कीमो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि ये एक तरह का पंपिंग मैकेनिज्म है, जिसमें हम क्या करते हैं जी, पंप करते हैं किसको, प्रोटॉन्स को। ये पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ किसके बेटा, थाइलिक्वाइड। और जब थाइलिक्वाइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस आप लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, भेजते हैं। देखिए अगर डायग्राम गौर से देखें तो आप यूँ समझ लें कि ये एक्सटीरियरली मुकम्मल तौर पर आपका जो मैकेनिज्म है, ये बाहर से जो ये फ्लूइड वाला एरिया ये सारा स्ट्रोमा है, और अंदर पड़े हुए हैं ये ग्रेनम थाइलिक्वाइड्स के। अब थाइलिक्वाइड का इंटीरियर ये है, या ये थाइलिक्वाइड की मेम्ब्रेन है जैसे ये डायग्राम में दिखाई गई है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या फोटो सिस्टम लगे हुए हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं आप लोग, हमारे पास ये लिखा थाइलिक्वाइड की एंटीरियर स्पेस जो यहाँ पर मौजूद है, इस इंटीरियर स्पेस से हाइड्रोजन आयन को यहाँ से निकालकर बाहर स्ट्रोमा में पहुँचाना। एक्चुअली हमारे पास समझ लें कि पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन है, जो इस कपल रिएक्शन के जरिए कहते हैं यहाँ से बाहर निकाला जाता है, कहाँ पर, एक्सटीरियर स्ट्रोमा में। और इस दौरान क्या होता है, हमारे पास ये एनर्जी के मॉलिक्यूल बनते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्या है, कीमो ऑस्मोसिस। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है जी, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलिक्वाइड इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू द थाइलिक्वाइड स्पेस। द एनर्जी यूज्ड फॉर दिस पंपिंग कम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन मूविंग कहाँ, थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान मूवमेंट कर रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की इस मूवमेंट के दौरान ये एनर्जी आती है। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू द पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन के ग्रेडियंट के क्रॉस मेम्ब्रेन में हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट द हाइड्रोजन आयन मूव डाउन देयर ग्रेडियंट थ्रू द स्पेशल कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेसिस। ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स को एटीपी सिंथेसिस बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स को। यहाँ से वो मूवमेंट करता है which are built in the thylakoid membrane during this diffusion of hydrogen ion the energy of electron is used to make ATP। तो यही हमारे पास क्या एक्चुअली क्या मैकेनिज्म है किसका, कीमो ऑस्मोसिस का। इसके बाद हम लोगों ने डार्क रिएक्शन को सीखना है। तो ओवरऑल जो डार्क रिएक्शन होगा हमारे पास वो कहते हैं हमारे पास क्या है, केल्विन साइकिल है। इसमें हम लोग याद रखिएगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को 6 मॉलिक्यूल NADPH और 9 मॉलिक्यूल ATP के जरिए रिड्यूस किया जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज हासिल करेंगे। NADPH के भी 6 मॉलिक्यूल रह जाएंगे, ATP के 6 मॉलिक्यूल। इसके साथ यहाँ पर H नहीं है, यहाँ पर पहले H था, मतलब इसने अपना H दे दिया है, और रिड्यूस होकर अपने आप को कहते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट बना लिए हैं। साथ में नो पाई बॉन्ड। याद रखिएगा ये सारी स्पेसिफिकेशन इसलिए अलग अलग बता रहा हूँ। कितने मॉलिक्यूल NADPH के इस्तेमाल हुए, 6। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, जब टफ किस्म का ऑब्जेक्टिव NTS में अपना जो MD कैट में आता है वहाँ पर आता है, तो वहाँ पर MD कैट के अंदर इस सवाल को पूछा जाता है अक्सर। तो ATP कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं रिडक्शन के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, केल्विन साइकिल।